दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की टीचर हैं, जो पिछले 10 सालों से ये वहाँ पर टीच कर रही हैं और डेरा सच्चा सौदा आश्रम में भी इन्होंने हजारों बार विजिट किया है। इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था वे वहाँ के स्कूल कॉलेज की असली सच क्या है। सरिता मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप जो यहाँ पर स्कूल है, कौन से ईयर से टीच कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 10 साल हो गए मुझे। 2008 में थी शायद, इससे पहले ही थी। किस चीज़ के मैम टीचर हो? क्या टीचर? मैं पंजाबी टीचर। मैम, आश्रम में भी आप विजिट करते रहते हो। मैम, हमारे ऑडियंस को बताइए सबसे पहले आपके स्कूल का माहौल कैसा है, लड़कियों की सेफ्टी को लेकर कैसा माहौल है? स्कूल का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। आम दूसरे स्कूलों से बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जाती है और हमारे स्कूल में ये है कि जो लड़कियों को शिक्षा हमारे सतगुरु ने दी है और वहाँ पे वो शिक्षा हम भी नहीं दे सकते जो शिक्षा उन्होंने दी है। और वह लड़कियाँ पूरी सेफ हैं, पूरी उनकी वैन में भी पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको भेजा जाता है, लेके आया जाता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा कि उसमें काफ़ी वेलफेयर वर्क भी करवाए जाते हैं। जैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो बच्चे अपनी क्लास के हो या किसी भी क्लास के गरीब बच्चों को कॉपियाँ, पेंसिल वगैरह सारा देते हैं, या फिर वो अपना जन्मदिन ही ऐसे मनाते हैं कि वो किसी गरीब को ही मदद करते हैं। तो उनका स्पेशल मैडम जो है स्टेज के ऊपर हम उनका शो करते हैं कि 20 बच्चे ने अपना बर्थडे ऐसे मनाया। और दूसरा, हर जो भी हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं, जैसे कोई भी दिन आ गया, उसमें भी हमारे तरफ से सभी जो है परमार्थ किया जाता है, या मतलब भी कोई ऐसा वेलफेयर वर्क किया जाता है जो कि बच्चों को मोटिवेट करता है। सिमरन करवाया जाता है। हर टीचर जो है वो क्लास में जाने से पहले 5 मिनट सिमरन करवाता है। सिमरन के लिए हम किसी को बाध्य नहीं करते कि भी हमारे सतगुरु का नाम ले। हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपने कहीं से भी किसको भी मानते हो, बस उसका सिमरन करो। ताकि बच्चे का प्राणायाम करवाते हैं, वो हमारे सतगुरु ने बोला है कि प्राणायाम करवाओ ताकि बच्चे का दिमाग बहुत तेज चलता है प्राणायाम से। तो प्राणायाम हम सुबह असेंबली में भी होता है, उसके बाद भी होता है। जब भी क्लासेस में, मैथ की क्लासेस में ज़्यादातर प्राणायाम चलता है, फिर उसके बाद स्टडी स्टार्ट होती है। 45 मिनट का पीरियड होता है, तो जैसे 5 मिनट सिमरन हो गया, 40 मिनट का टीचर स्टडी करवाते हैं। और नॉलेज बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी दी जाती है। गंदी गंदी बातें करना, ऐसा हम पहले ही बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा इन साइडों में आप लोगों ने नहीं जाना। बच्चों को हमने हमेशा ही, हमारे मैडम ने भी और पिताजी भी हर बार आके यही बताते हैं कि आपने यहाँ पे एक मतलब ऐसी सभ्य लड़की बनना है जो कि किसी को, लड़के को देखकर भी ऐसे एकदम उसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो जाना। ये शुरू से ही पिताजी ने हमें शिक्षा हमारे बच्चों को दी है। मैं कह रही हूँ भी पिताजी ने जो शिक्षा देते आए हैं ना, वो हम भी नहीं दे सकते। और बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह सिखाई जाती है ताकि लड़कियों के ऊपर चाहे कोई अटैक करे तो लड़की जो है बराबर उसका जवाब दे सके। और ये हमारे गेम्स वगैरह के लिए तो हमारा स्कूल वैसे ही नंबर 1 पे है। अच्छी अच्छी गेम करवाई जाती है, एक्टिविटी करवाई जाती है। और दूसरा ये कि मार्शल आर्ट तो पिताजी की तरफ से वेस्ट करवाई जाती है कि हर लड़की को, +2 की लड़की को भी रेडी करके हम भेजते हैं कि वो कल को बाहर जाए। और एक हमारे स्कूल की ये बड़ी, सबसे बड़ी मतलब मान्यता लगा लो, या मतलब ये लगा लो कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लड़की जो भी पढ़ के जाती है वो कहीं मार नहीं खा सकती। आगे जाके वो सफल होती है, जॉब कर सकती है, चाहे किसी घर में शादी करके जाए, वो वहाँ पे सफल नारी, सफल लड़की कहलाती है, क्योंकि ऐसी शिक्षा कहीं भी नहीं मिलती। मैम, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आज तक आपके स्कूल के? अचीवमेंट्स ये है कि नंबर हरियाणा में भी हमारा नंबर 2 पे रहा है और अब आज भी है। और +2 में हमेशा मेरिट आती है। 10th में ऑल ओवर सारे बच्चे ही, प्लेयर तक जो पढ़ते भी नहीं हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, फिर वो भी मेरिट में आते हैं। हमारे सारे बच्चे ही 80% अब लेके जाते हैं। ये तो 80% वाला भी बच्चा जो है मेरिट में काउंट होता है, तो नीचे तो बच्चे कम होते ही नहीं, फेल का तो नाम निशान ही नहीं है। स्टडी लास्ट दिनों में स्टडी इतनी अच्छे से करवाई जाती है कि बच्चों को ये जब डेट शीट आ जाती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अलग अलग निकाल दिया जाता है। मतलब जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको और कोई मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह करवाने लग जाते हैं। जो बच्चे वीकर हैं उनको और तेज़ करने के लिए उनके अलग से क्लासेस लगती है, टाइम टेबल सेट हो जाता है। ऐसे आजकल भी चल रहा है। आज आप भी, अब भी +2 10th के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आप देख सकते हो क्लासेस अलग अलग उनका टाइम टेबल सेट होकर उनकी स्टडी करवा रहे हैं, ताकि बच्चा अगर वीक भी है तो वो अच्छे से अच्छे नंबर लेके पास हो। मैम, गेम्स में, स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट्स हैं? अचीवमेंट्स गेम और स्पोर्ट्स की तो
बता ही नहीं सकते। हर बार स्केटिंग वाले फर्स्ट में आते हैं, और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और थ्रो बॉल है। आज भी थ्रो बॉल ने फर्स्ट प्राइज लिया, हरियाणा में नंबर 1 है। बच्चे जो हैं बड़ी दिलचस्पी से सीखते हैं। पिताजी के जो भी उनको रूल्स पहले दिखाए गए हैं, उनको बताए हुए हैं रूल्स, उनको सारे बता रखा है कैसे प्राणायाम करके खेलना है, कैसे कंसंट्रेशन करनी है। और टीचर भी बेस्ट से बेस्ट हैं जो उनको उन्हीं पिताजी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको तैयारी करवाते हैं। और बाकी ये है कि जब बच्चे हैं, जब वो जाते हैं तो सिमरन करके पिताजी को अरदास करके ही वो वहाँ खेलते हैं कि पिताजी आओ हमें जिताओ। तो बच्चों के अंदर इतनी मतलब ये जो मतलब एक ये है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ भगवान का नाम लेना या उनको याद करना, अपनी मतलब सब कुछ उनको मान के चलना, ये सिखाया जाता है। मैम, आप जो बता रहे हो अपने स्कूल के बारे में वो एक तरफ है, लेकिन जो मीडिया में प्रचार किया गया था 3-4 साल पहले, हाँ जी, वो बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल साफ गलत है। क्योंकि आज भी हमारे हॉस्टल में इतनी लड़कियां हैं, अब भी एडमिशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस बार भी हो चुके हैं, आगे आ भी रहे हैं। और जो लड़कियां पहले थी वो भी वापस वहीं हॉस्टल में हैं। हॉस्टल बिल्कुल सेफ है और उनकी प्रबंध भी बहुत अच्छा खाने पीने का कर दिया गया है, करा हुआ है पहले से ही। पिताजी पहले भी उनकी चेकिंग करते रहते थे, क्या खाना, उनसे बच्चों से ही क्लियर करते थे कि आपको कोई टीचर डांटता तो नहीं है, आपके वार्डन तो नहीं डांटती है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना पीना कैसा आता है। गेम वालों के लिए अलग उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाता था। ये रूल्स उनके वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। और इस बार तो और भी बच्चे हॉस्टल में आए हैं। ये तो मीडिया ने बहुत गलत फैलाया है, जबकि ये तो यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ किसी भी स्कूल कॉलेज हॉस्टल में हो ही नहीं सकती। गुरुजी का नेचर कैसा मैम? गुरुजी का नेचर तो हम कुछ उनके बारे में उनका गुणगान कर ही नहीं सकते। हमारी जबान में इतने लफ्ज़ ही नहीं है कि उनका हम गुणगान कर सके, क्योंकि वो एक तो साइड तो हमारे पिता हैं, हमारे बाप हैं, एक साइड हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। लड़कियों को उन्होंने खाना सिखाया, बोलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, अपने माँ बाप का कैसे करना है वो सिखाते हैं, स्कूल में क्या क्या होता है, अचीवमेंट कैसे प्राप्त करनी है, गेम कैसे, मेडल कैसे जीतने हैं। ये बातें हम भी नहीं सिखा सकते। हम भी बच्चों को विदाई के उसके मतलब अकॉर्डिंग सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम सिखा ही नहीं पाते। और उनके जब हमको उनको वचन सुना देते हैं तो बच्चे अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं। ट्रीट कैसे करते हैं वो पब्लिक के साथ, मतलब आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार है? वो तो मतलब एक पिता की तरह ही हमेशा ट्रीट करा है उन्होंने, चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। और हमेशा वो बाप की तरह भी हमें सिखाते ही रहे हैं, क्योंकि हमें स्कूल में भी जब टीचर्स की अलग मीटिंग भी लेते थे, सिखाते थे। और डेरे में भी उन्होंने हमेशा पिता की तरह ही सबको ट्रीट करा है। और कोई उनको ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक गुरु के नाते भी और एक बाप के नाते भी हर एक मतलब छोटे से लेके बड़े बंदे तक को उन्होंने समझाया है। और उनका जो समझाने का तरीका है वो तो काबिल तारीफ है कि हम बता ही नहीं सकते। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है मैम उनका? सोसाइटी के लिए तो वो हमेशा ही, यहाँ सिरसा में भी अगर कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम आई थी, जैसे बाढ़ आ गई थी, तब भी लोग इधर आते हैं तो मदद होती है। खाने की कमी होगी, कहीं अनाज पहुंचाना है, अब पिताजी अगर वहाँ पे अपने मिशन पे गए हुए हैं, तब भी अगर शहर में कोई प्रॉब्लम आई है, लंगर वगैरह है, तो जैसे ही हमें ऑर्डर आता है तो शहर वाले भी और डेरे वाले भी पूरी मदद करते हैं। सोसाइटी के साथ आम, जैसे गाँव के गायें हैं, गायें को भी चारा डाला करो, या पशुओं के लिए पानी और अच्छा ऊपर दाने डाला करो, ऐसी शिक्षा वो आम ही लोगों को देते रहते हैं, जो हमारे आम जीवन में भी काम आती है। और सोसाइटी के साथ चलते हैं हमेशा, अलग से कभी उन्होंने नहीं, जैसा जैसा माहौल आता जाता है वैसे ही हमें शिक्षा देते रहते हैं। क्या सोसाइटी को मैम उनकी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आजकल इतना माहौल ख़राब हो चुका है। और वो साथ साथ हमें समझाते रहते थे, बताते रहते थे, जो टाइम चल रहा होता था, कोई प्रॉब्लम आती थी देश के ऊपर तो वो वैसा ही करवाते थे। आज भी करवा रहे हैं, उनका अभी भी उनके वचन आते हैं, पर लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है ताकि वो देर रूप में हमारे पास आए और हमें साथ साथ हमें अपने जो अपने दर्शन हैं उनसे निहाल करें। और उससे ना ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं। एक वचन आते हैं उससे तो उसके सत्संग ही होते हैं, लेकिन उनके जब आने से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। जो नाम नहीं लिया हुआ था वो भी उनका सत्संग सुनता है, वो भी सुनता है, उनको डेरे में क्या चल रहा है बातें तो आती हैं। तो अब हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए, ताकि ये जो माहौल ख़राब हो चुका है उसमें उनकी बहुत ज़रूरत है। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं 3-4 सालों से जब से वो नहीं है?
उनके जाने के उसके मिशन पे जाने के बाद हम तो बिल्कुल उदास और निराश से हो चुके हैं, क्योंकि हमें अब उनकी कमी खलती है। चाहे हम जितना भी सेवा कर लें या स्कूल चले जाते हैं या थोड़ा बहुत हम उनके वचन भी मानते हैं जितने हमसे हो सकते हैं, पर लेकिन उन जब वो थे ना, वो अपने दर्शनों से अपने वचनों से हमें निहाल करते रहते थे। मानने के लिए हमें हमारे मन के ऊपर मतलब चोट लगती रहती थी, तो हम और मोटिवेट होकर उनसे प्रभावित होकर उनको मानने के लिए अपने आप ही भागे चले आते थे, दौड़े चले आते थे कि भी मन जो था कंट्रोल में रहता था। अब हमें बातें सुन लो जैसे हो रहा है कोरोना, ये है साथ साथ मतलब एक तरह से टेंशन सी बनी रहती है, पर लेकिन उनके वचनों के अकॉर्डिंग हम उनके वचन के अनुसार चलते हैं तो फिर हम संसार में सही चल सकते हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार सच का साथ दे, और वो जो भी चल रहा है, हम ये नहीं चाह रहे केस चल रहा है। पिताजी सब कह के गए हैं कि हमें कानून व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास है, हम भी यही उनके वचनों के अकॉर्डिंग मानते हैं, लेकिन हर जगह पे जज है, वकील है, सरकार है, उनकी सच्चाई को खोजने की कोशिश करो। जो सच्चाई सामने है पर दिखाई नहीं दे रही, और यहाँ पे हम सभी पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े अफसर डॉक्टर सभी आते हैं। आज तक किसी के साथ ऐसा हमारे अब भी उनके जाने के बाद भी आज तक भी कोई लड़की के साथ कोई गलत व्यवहार अभी तक नहीं हुआ। तो ये मान लो कि जब वो आपके पास हैं तब कोई व्यवहार ऐसा नहीं हुआ, तो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और ये जो सारे केस हैं ये झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे डेरे का और पिताई का नाम इतना ज़्यादा रोशन हो चुका था कि जो सारों लोगों के शराब ये सारे धंधे थे बंद हो चुके थे, और इस वजह से लोगों ने हमारे साथ बस सिर्फ अपनी ईर्खा निकालने के लिए ये सब कुछ करा है। और ये बिल्कुल सच है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जब उनके जाने के बाद हमारे डेरे में ऐसी कोई घटना नहीं वापरी, आज तक लड़कियां भी सेफ हैं और लड़के भी सेफ हैं। हालांकि गद्दी पे गुरगद्दी पे अभी तक कोई भी नहीं विराजमान है, फिर भी सेफ हैं सभी। कोई ऐसा मतलब हमें डर नहीं लगता आने में, जब मर्जी हम आए, सेवा करें, कहीं मर्जी रहें। अबे हम स्कूलों में जाते आते रहें, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे सभी भाई बहन हैं, हम सबको बाईजी बोलते हैं और वो भी अपनी बहनें बोलते हैं, तो हमें अभी तक कोई वो नहीं लगा। तो आप ये सोचो कि वो ऐसा कुछ हो सकता है हमारे डेरे में। जी मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा वेसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। लोग जिस तरीके से हमारे समाज में जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां आश्रम में आती हैं, यहाँ स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं असली सच। फिर आखिर क्यों एक संत के बारे में इस तरीके से झूठा प्रचार किया गया, पब्लिक जो लगातार बोल रही है, क्यों करोड़ों लड़कियों को बदनाम किया गया, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।